के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे, हम उस वचन को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट सैटरडे आपने सुना था, आपने रिसीव किया था। लास्ट सैटरडे का आपने लास्ट संडे वचन सुना कि आवर ऑफ प्रेयर, मेरा बिलीव है आपने सुना होगा, बहुतों ने यूट्यूब पे जब डाल दिया वो। अभी हम मीडिया पर भी काम कर रहे हैं, आप उसको भी एक नेक्स्ट लेवल में जाते हुए देखेंगे जो हमारा वीडियो वर्क है। आपने देखा अब हम sermons को अलग काट के डालेंगे, थंबनेल, सब चीजें, पोस्टर्स रेडी होंगी। प्रभु ग्रेस दे रहे हैं सब कामों को करने की। तो अपनी बाइबल को खोलिए, हम खोलेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 11, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 11। अगर किसी को आवाज की कोई प्रॉब्लम आई थिंक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ डायरेक्ट है, सामने बस लैपटॉप पड़ा हुआ है और वेबकैम लगा हुआ है, कुछ है नहीं है, और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं चर्च वाले नंबर के ऊपर। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 11 को आप खोलेंगे। और मैं बता दूं, जो लास्ट सैटरडे जो नहीं थे, आपने जो वचन सुना था वो ताकि वर्किंग आउट फॉर योर मिरेकल के लिए, अपने चमत्कार के लिए वर्क करें, उसको कैसे लें। जैसे कोडी ने वर्क किया, वो नगर के बाहर था, गया, प्रभु से मिला, हीलिंग ली। एक रोगन औरत जो घर में बैठी हुई थी 12 साल से, पैसे गवा लिए थे, उठी, भीड़ को चीरती हुई प्रभु के पल्ले को छुआ, हीलिंग ले ली। तो इसी वचन को हम आगे लेके चलेंगे। आपको और क्या कदम लेने हैं, वो एक बेसिक था कि आप यीशु के पास आ सकते हैं, आप हीलिंग को ले सकते हैं। अब जब आप विश्वासी हैं और अभी भी आपकी आशाएं रुकी हुई हैं, आप विश्वासी हैं, बिलीवर हैं, आप फिर भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं मिला, या कोई ऐसी ब्लेसिंग या कोई ऐसी हीलिंग या कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ साथ क्या रीजंस है आपके, वो प्रभु की इच्छा को, प्रभु के प्लान को पूरा क्यों नहीं होता, आप देख रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 11 उसका 31 से लेके फ्रॉम 31 से लेके 32 तक, 31 और 32 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 11 उसका 31 और 32 को, जेनेसिस 11 वर्स 31 एंड 32। तो मैं इसको पढ़ दूंगा आपके लिए हिंदी में। इसमें लिखा है कि तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, और अपनी बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरे 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में मर गया। ये वचन आपको एक चीज बताता है, तेरह, इंग्लिश में भी तेरह लिखा हुआ है, अपने पुत्र अब्राम और पोते लूत, यानी कि तेरह अब्राम के पिता का नाम है। हालेलुया। तेरह अब्राम के पिता का नाम है। और यहां बाइबल बयान करती है कि अब्राम का पिता कनान देश को जाने के लिए चला, जिसे कि आप बाइबल में एज ए प्रॉमिस लैंड देखते हैं। हालेलुया। कनान देश में जाने के लिए वो घर से निकला, पर वहां पे पहुंच नहीं पाया, क्योंकि इसमें लिखा है 31 की सेकंड लाइन, तीसरी लाइन जब आप पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि वह हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा और वहीं पे वो मर गया, वहीं पे उसकी डेथ हो गई। मतलब उसका एक विजन होगा कि मुझे वहां जाना है, कुछ उसको पता होगा कि वहां पे अच्छी बरकतें हैं या कुछ भी, पर वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहां पे नहीं पहुंच पाया। आज आपकी कुछ और चीजें भी आपको क्लियर होंगी जो हम पहले सोचते आए हैं कि अब्राहम को प्रभु ने निकाला घर से, पर वो वहां नहीं पहुंचा या ऐसा कुछ। तो इसके आगे वचन को हम पढ़ेंगे 12 का 1 से लेके 2 तक, 1 और 2 को मैं पढ़ूंगा, इसी के आगे कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर।
उसमें लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। अब यहां पे यहोवा परमेश्वर अब्राम को कह रहे हैं कि अपने देश को छोड़ और कहां पे चला जा, मैं तुझे एक देश दिखाता हूं और वहां पे चला जा। हालेलुया। कि मैं तुझे एक देश दिखाता हूं, वहां पे चला जा। आप जानते हैं, जब बस बाइबल को अब आगे पढ़ेंगे, कि ये वही देश कनान था जहां पे जाने के लिए अब्राहम का पिता निकला था, पर वो उस ब्लेसिंग को नहीं ले पाया और रास्ते में कहीं रहने लगा और मर गया। अब बारी आई अब्राहम की। अब अब्राहम अपनी मर्जी से नहीं चला, पर परमेश्वर ने खुद उसे दर्शन देके बोला कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और कुटुंबियों और पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। हालांकि परमेश्वर ने नाम नहीं बताया था मैं कौन से देश में लेके जा रहा हूं, पर प्रभु कहता था कि चला जा जहां मैं तुझे दिखाता हूं। पर वो लैंड कनान थी। जब हम आगे वचनों को पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। हालेलुया। एक बंदा अपनी प्लानिंग से वहां नहीं पहुंच पाया, रास्ते में कहीं रह गया। तो अब बारी आई अब्राहम की। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू चल, कि मैं तुझे उस देश में लेके चला जाता हूं। पर आप देखेंगे आज के इस वचन में कि कैसे जब आप एक गलती करते हैं, कैसे आप एक मिस्टेक करते हैं। शायद आपने ये वचन पहले सुना होगा, पर एक अलग रेवलेशन आज आपको मिलेगी कि हाँ, उसने लूत को लिया, और यही वचन वो है। आगे जब इसको पढ़ेंगे, आप इसका 4 और 5 को, इसी के आगे आ जाइए, 12 का 4 और 5, 12। इसमें लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और अब्राम हरान देश से निकला और उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। हालेलुया। अब यहां पे आपको क्लियर हो गया कि वो कनान देश था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक देश दिखाया था, और बाइबल कहती है कि वो कनान देश में जाने को निकल पड़ा। पहले उसका बाप निकला और वो नहीं पहुंचा। उसने भी लूत को, अपने पोते को लिया, अब्राम को लिया, उसकी पत्नी को लिया, और अपना घर बार लेके निकला कि मैं कनान देश को जाऊंगा, पर वो वहां पे नहीं पहुंच पाया। यानी कि एक प्रॉमिस को लूंगा, एक ब्लेसिंग को लूंगा। जैसे हम आज की जिंदगी में बोले कि मैं ये घर बनाऊंगा, मैं इतने इतने मरले में कोठी बनाऊंगा, ये करूंगा, पर वो प्लान बीच में रह जाए किसी वजह से। इसी तरह से उसका एक प्लान था कि मैं जाऊंगा अपने बेटे अब्राम को, उसकी पत्नी को लेके, पोते को लेके, पर वो नहीं जा पाया वहां पे। इसी तरह से अब उसी प्लान को परमेश्वर ने अपने अधीन लिया और अब्राम से कहा कि तू चल, जो देश में तुझे दिखाता हूं वहां पे चल। और अब्राम भी चला। लेकिन आप अगर इस वर्ड को पढ़ें, 12 की 1 को, इसमें लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, गो फ्रॉम योर कंट्री एंड योर kindred to the and your father's house to the land that I show you. हालेलुया। यहां पे इसका मतलब है, परमेश्वर ने उसे क्लियरली कहा कि अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने हाउस होल्ड को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, और तू जिस देश में तुझे मैं दिखाता हूं तू वहां पे चल। मतलब वो और उसकी पत्नी अलाउड थे, और कोई अलाउड नहीं था। पर जब इस वचन को आपने 4 को पढ़ा तो इसमें लिखा है कि अब्राहम ने लूत को अपने साथ लिया। वो 75 वर्ष का था, उसने लूत को अपने साथ लिया, अपने भतीजे को ले लिया, और वहां से निकल पड़ा। हालेलुया। मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 100% नहीं चला वो। प्रभु ने कहा कि हाँ चल, और ऐसे ऐसे चलना, पर उसने बीच में अपना दिमाग लड़ाया। और उसका कसूर नहीं था, क्योंकि उससे वो प्यार करता था। लूत उसका वो भतीजा था जिसका पिता मर चुका था। अगर आप जिस वर्ष से हमने स्टार्ट किया 31 उससे पहले पढ़े, तो बाइबल में लिखा कि 13 जो उनका पिता था, हरान भी उसका बेटा था, और जो लूत का बाप था,
और वो वहीं पे मर गया। हालेलुया। वो लूत अब वहां से तेरह के निकलने से पहले कि वो कनान देश को जाए, वो वहां पे मर गया और उसे मिट्टी दी गई, और लूत अकेला था। इसलिए अब्राहम उससे प्यार करता था, उससे प्रेम करता था कि वो उसको साथ साथ लेके चले आपकी जिंदगी में। तो आज का वचन यही है कि सेपरेट योर लूत, अपने लूत को अपने आप से अलग करो। कि अब अगर आप आशीष को लेना चाहते हैं, वो लूत कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। वो आपकी आदत हो सकती है, जिस चीज से आप बहुत प्रेम करते हैं वो चीज हो सकती है। आपका सिगरेट पीनी हो सकती है, कोई लड़कियों का चक्कर, कुछ भी हो सकता है। पर सेपरेट योर लूथ फ्रॉम यू टू रिसीव द ग्रेस। वो ब्लेसिंग को, वो आशीष को, वो मंजिल को पाने के लिए आपको उस लूथ को अलग करना पड़ेगा। क्योंकि अब लूत को उसने साथ ले लिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। इसको, इसी वचन को आगे पढ़ेंगे, 12 की 10 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, अब जब आप 5 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत और अपने धन जो उन्होंने इकट्ठा किया था, जो कुछ प्राणी उनने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकला, और वे कनान देश में आ गए। आपको पता है कि अब्राहम को जहां परमेश्वर ने वादा किया था वो वहां पे पहुंच गया था। हम सोचते थे कि वो निकला, पर वो वहां पहुंचा नहीं, ऐसा है। पर यहां पे क्लियरली लिखा है, और वे कनान देश में आ गए। क्योंकि इजरायलियों को भी जब दोबारा परमेश्वर लेके आया कि मैं तुम्हें प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो कनान देश ही था। और अब्राहम को भी प्रभु ने वहीं लेके जाना था, और वहां पे वो पहुंच गया। पर अगर आप देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। अगर आप 10 को पढ़े तो इसमें लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। हालेलुया। आप सोचो, एक एक परमेश्वर का प्रॉमिस कि मैं तुझे ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पे आशीषें, बरकतें, सब चीजें हैं। और वो उस देश में पहुंच भी गया, पर हुआ क्या? उस देश में अकाल पड़ा। क्योंकि जब आप पार्शली परमेश्वर के वर्ड को मानते हैं, नाजायज मुसीबत हमारे ऊपर आती है, नाजायज प्रॉब्लम्स आती हैं। आप इमेजिन करो कि एक बंदे ने लोन लिया करोड़ रुपए का घर बनाने के लिए, घर बनाया, सामान लिया, सब कुछ लगाया, मिस्त्री लगाया, 6 महीने लगाए, घर भी बना लिया, और एक तूफान आया और घर ढह गया। कैसी हालत होगी उसकी? कितनी बड़ी ट्रेजेडी है उस बंदे के लिए। अब लोन भी पे करना है, टाइम भी गया, और घर भी नहीं है। अब अब्राहम घर से भी निकल गया, जहां जाना था पहुंच भी गया, और वहां जाके भी क्या मिला? उस देश में अकाल पड़ा, जबकि वो ब्लेसिंग का देश था, जबकि वो परमेश्वर के द्वारा प्रॉमिस देश था, जबकि वो आशीष का देश था। क्योंकि रीजन क्या था? पार्शियलिटी करना परमेश्वर के वचन के साथ। परमेश्वर के वचन को एज इज ना मान के पार्शियलिटी करना प्रभु के वचन के साथ। और बाइबल में लिखा कि जो तू बोएगा वो काटेगा, जिस नाप से तू नापेगा उसी से तेरे लिए नापा जाएगा। कि अगर तू मानेगा कि परमेश्वर का वचन मैं इतना सा मान लूं, तो वो भी तुम्हारे लिए उतना सा ही पूरा हो जाएगा, प्रॉमिस भी उतना ही पूरा होगा। अब प्रभु ने कहा निकल, देश में पहुंचाऊंगा तुझे, प्रभु ने पहुंचा दिया। प्रभु ने कहा था बरकतें दूंगा, पर क्या कर, अकेला जा। अब पहुंच तो गया, प्रभु का वचन भी आधा पूरा हो गया। अब उसने आधा वचन माना था, और आधी आशीष मिल गई कि मैं यहां पे पहुंचाऊंगा, और पहुंच गया। प्रभु ने सेफली पहुंचा दिया वहां पे। पर उसके बाद क्या हुआ? जिस देश में उसको बरकतें मिलनी थी, उस देश में अकाल मिला, उस देश में घटी मिली, भूखमरी मिली। और ऐसी हालत क्रिश्चियन लोगों की होती है आज। जब वो निकलते हैं मसीह को मानने के लिए, उन्हें 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 दिक्कत आती है। पंजाबी च कहते औखा लगता पुरानी चीजों को छड्डना। चलो कभी कभी पैग तो लगा ही सकते हैं, अब चर्च तो जाते ही हैं, प्रभु ने माफ भी कर दिया, बपतिस्मा ले लिया। चलो कभी कभी ये मूवीज तो देख ही सकते हैं, चलो वर्शिप भी करते हैं, फिल्मी सॉन्ग भी सुन ही सकते हैं ना, प्रभु थोड़ी मना कर रहे हैं।
जैसे पार्शियलिटी आप प्रभु के वचन के साथ करेंगे वैसी वो आपके साथ करेगा, क्योंकि वो सीधा परमेश्वर है, वो डायरेक्ट डील करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि जब तू जिस नाप से नापेगा मैं तेरे लिए नापूंगा, बल्कि मैं भर के उसको दबा दबा के तेरे लिए दूंगा, ओवरफ्लो करके दूंगा। अब वो बरकत हो या मुसीबत हो, दोनों ओवरफ्लो होके आएंगे आपके लिए। हालेलुया। कि अगर आपने वचन माना है, पूरे वर्ल्ड पे चल रहे हैं, खराई के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो प्रभु बरकत देगा, वो भी ओवरफ्लो करके देगा, वो बेहतर देगा। पर अगर आपने पार्शियलिटी की है, आप देखोगे एक प्रोमिस लैंड में पहुंच के फिर वो अकाल को सामना कर रहे हैं। और यही नहीं, आगे आप देखो कैसे उसके साथ क्या हालत हो रही है। लिखा कि वो उस देश, 10 में लिखा, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे। और मिस्र देश, कल मैं इसको पढ़ रहा था, उसका वचन आपको आगे मिलेगा कुछ हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में, कि मिस्र देश वो देश ऑफ एफ्लिक्शंस है, वो मुसीबतों का देश है। उनके लिए नहीं जो वहां पे राजा हैं उस टाइम की अगर आप बात करें, वो तो राजा घर बन के बैठे हैं, वो ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। पर उनके लिए जो लेबर है, जो नए परदेशियों के जाते हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए वो नरक के समान। कंट्री, अ लैंड ऑफ एफ्लिक्शंस उसको बोलते हैं, कि मुसीबतों का देश, लैंड ऑफ कैप्टिविटी, बंधनों का देश, बॉन्डेज का देश, उसमें बंदी होके रहे इज़राइल। और कहां से निकला? वो कहते ना कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अब घर से निकला ब्लेसिंग लेने के लिए, ब्लेसिंग आधी मिली आधी बची, और मुसीबत गले पड़ गई। और अब वहां से निकला इजिप्ट देश को जाने के लिए। जब इसको आप आगे पढ़ेंगे, मेरा इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ूं, जब इसी चैप्टर को आप आगे 20 तक पढ़ेंगे, उसमें लिखा कि जब वो इजिप्ट में गया, वहां पे बोला कि हाँ ये मेरी बहन है, विच इज नॉट लाई, क्योंकि वो उसके चाचा की बेटी थी, तब वो शादियां करते थे। ऐसा था कि वो झूठ नहीं बोला था कि वे ये मेरी बहन है, बट रियल में उसको पत्नी बताना चाहिए था, कि जो करंटली उसकी वाइफ थी वो एक झूठ है भी और नहीं भी। और आगे क्या हुआ, जब राजा को पता चला इसने झूठ बोला है, उसके कारण वहां की औरतों की कोख बंद हुई, मुसीबतें आई, दिक्कतें आई, बड़ी विपत्तियां, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रॉब्लम्स डाली। क्योंकि अभी भी परमेश्वर जो अब्राहम के ऊपर प्लानिंग थी, उससे प्रेम करता था। और उन्होंने क्या किया, जब आप 20 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी कि उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। इंग्लिश में इसको क्लियरली लिखा हुआ है, एंड फेरो गेव मैन ऑर्डर्स कंसर्निंग हिम एंड दे सेंट हिम अवे विद हिज वाइफ एंड ऑल दैट ही हैड। दे सेंट हिम अवे, वहां से भी देश से उसको निकाल दिया, क्योंकि वो उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते थे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उन्होंने पहली एक एग्जांपल देख ली थी, एक 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 कुछ कह सकते हैं एग्जांपल देख लिया था कि अगर हम इसके साथ बुरा करेंगे तो कैसे परमेश्वर बड़ी विपत्तियां हमारे ऊपर डालेगा। और इसी तरीके से क्या हुआ, उन्होंने वहां से भी उसको निकाल दिया। अब अब्राहम आगे आता है, जब 13 की 1 को पढ़ते हैं, मैं 1 से लेकर 14 तक इसको हम रेगुलर पढ़ेंगे। आपका ध्यान अपनी बाइबल पर हो और इस वचन को आप रेगुलर पढ़ें, मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। इसमें लिखा है कि तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे में बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहल बनाई थी, और वहां अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। लूत को भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू, लूत के पास भी बहुत सारी संपत्ति थी, कह सकते हैं तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए एक पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रह सके, यानी कि एक एक्यूरेट जगह नहीं थी, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और पिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और
मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाहिनी ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर जर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। तब तक सोर और मारक की वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया। यहां तक इस वचन के पढ़ के हम इसकी रेवलेशन में जाएंगे। इसमें देखो, अगर आप जब आपने वचन शुरू किया तो वहां पे लिखा कि अब्राहम कनान से मिस्र में गया, मिस्र से उसको निकाल दिया, उसके बाद फिर मिस्र के पास दक्षिण देश में आया। मतलब कि फोकस पॉइंट वही था कि उसने प्रॉमिस लैंड में जाना है, पर उसको कितने धक्के खाने पड़े। इस देश में जा, वहां तंबू उठा, वहां बैल बकरियां लेके जा, वहां से उठा, दूसरे देश में आ, फिर वहां से दक्षिण देश में गया। और बाइबल में लिखा है कि उनकी भेड़ बकरियां इतनी ज्यादा थी कि इकट्ठे रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। अब लूत भी ब्लेसिंग ले रहा था, अब्राहम के ऊपर भी ब्लेसिंग आ रही थी। डाउट करने का कुछ भी रीजन नहीं था कि ये परमेश्वर की ओर से हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि उनको तो लगता होगा कि हाँ, परमेश्वर तो हमें बरकत दिए जा रहा है, हमारी बैल बकरियां, संपत्ति, जो बकरियां हैं, भेड़े हैं, सब बढ़ती जा रही हैं। और लूत की भी बढ़ रही थी, उसकी भी बढ़ रही थी। और इसी तरह से कई बार हम धोखा खा जाते हैं आशियों को आते देखकर, और मिस कर देते हैं वो अबंडेंस ब्लेसिंग को, वो बड़ी हीलिंग को, वो बड़े मिरेकल को हम मिस कर जाते हैं जो परमेश्वर ने आगे चल के हमारे लिए रखा, कि हम कब उस बुरी आदत को छोड़ें और वहां पे जाएं। क्योंकि जब आप 14 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चारों ओर देख, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। कि परमेश्वर ने कहा कि अब राइट नाउ दिस इज द टाइम आई वाज वेटिंग फॉर, कि ये टाइम था कि मैं तेरे डिसीजन की वेट कर रहा था। अब परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लड़ाई को, चरवाहों को, झगड़ा हुआ और वो अलग हुआ। जबकि शुरू से प्रभु ने बोला था कि अब्राहम अपने कुटुंबियों को, यानी कि रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, जिसमें लूत भी आता था, छोड़ और उस देश में जा, वहां पे मैं जो तुझे दिखाता हूं। और आज बहुत से लोग इसी वजह से मसीह में नहीं चल पाते या नहीं आ पाते कि उन्हें दिक्कत लगती है कि तुम्हें भाई ये छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। खैर डायरेक्टली नहीं बोलते हैं शुरू में, उनको स्लोली स्लोली वचन का बताते हैं और वो मानते जाते हैं। फैमिली के साथ हुआ है। पर जब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी चीज से डर जाते हैं, नहीं ये नहीं हम छोड़ पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि धन का धोखा, संसार की चिंता वचन को दबा लेती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब अब्राहम ने कदम तो ले लिया, पर उसने साथ लूत को चिपका लिया, और जब तक वो अलग नहीं हुआ मुसीबत उसकी जिंदगी में चलती रही, उसकी जिंदगी में टेंशन ट्रबल चलती रही। और एक के बाद एक देश में वो गया, एक से निकला दूसरे में गया, वहां अकाल पड़ा। आप सोचो, प्रॉमिस लैंड में अकाल पड़ गया, और जबकि प्रभु ने कहा था ये ऐसा देश है जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और लूत ने, अगर उसकी स्टोरी को भी आप आगे देखो तो लूत ने ऐसी जगह चुनी, बाइबल में लिखा, जो यहोवा की वाटिका के समान थी, कि जो प्रभु ने अपने हाथों से बाग तैयार किया था, द गार्डन ऑफ ईडन, अदन का बाग, उसके समान उपजाऊ थी, यानी कि वंडरफुल प्लेस उसने चुनी थी। पर उसकी जिंदगी भी तहस नहस हुई बाद में। हालेलुया।
क्योंकि वो प्रभु के साथ खरा नहीं चला, कुछ गलतियां उसकी लाइफ में थी, बहुत कुछ था। और इसी तरह से जो अब्राम ने गलती, अब प्रभु ने उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, इसीलिए बाइबल कहती है कि पाप, हर पाप का रिजल्ट मौत तो नहीं है, डेथ रिजल्ट नहीं है हर पाप का, पर कुछ आशीष आपसे छूट जाती हैं, कुछ बरकतें आपसे छूट जाती हैं। जो प्रॉमिस प्रभु आपके ऊपर पूरा करना चाहता है, वो प्रॉमिस आपकी जिंदगी से रह जाता है। क्योंकि क्योंकि लूत को जब, जैसे कुछ रीजन से, जैसे लूत अब्राम से अलग हुआ, प्रभु कहता है अब अपने चारों ओर देख के मैं तुझे क्या देने वाला हूं। और वो कनान भी था। जब आपने इसको पढ़ा तो इसमें लिखा कि अब्राहम, 12 को जब आप पढ़ें, अब उसमें लिखा हुआ है, 11 से पढ़ते हैं, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुने हुए और पूर्व की ओर चला, और वह एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। अब्राहम कनान देश में रहने लगा, और वहां परमेश्वर ने कहा, अब वो वही देश है जहां पे अकाल पड़ा था, वो वही देश है जहां पे वो पहुंचा और फेमिन, अकाल पड़ गया और भूखमरी पड़ गई। अब वहीं पे वो जब घूम घुमा के लूत को अलग करके पहुंचा, तो परमेश्वर कहता है ये देख, इसी देश में तेरे सब वंशों को मैं दूंगा, इसमें आशीषें होंगी, तेरा वंश बढ़ेगा, बड़े प्रॉमिस पूरे होंगे। अब उसको वंश को बढ़ाने का मतलब था कि उसकी जो बेबी ब्लेसिंग, जो 75 साल का बूढ़ा था, वो भी उसको उसी देश में मिलेगी। कब? जब उसने लूत को अपनी जिंदगी से अलग किया। और आज अपने लूत को अलग करना सबसे मुश्किल लगता है। किसी का लूत सिगरेट है, किसी का लूत दारू की बोतल है, किसी का लूत गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, किसी का लूत उसके टीवी सीरियल है, मूवीज है, किसी का लूत टिकटॉक वीडियोस है, कुछ भी हो सकता है। पर जब तक आप उस लूत को अलग नहीं करेंगे, आप बरकतें तो ले सकते हैं, पर एक हाइट ऑफ ब्लेसिंग, जो बड़ी बरकत परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आप तब तक नहीं ले पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर इंतजार करेगा कब आप छोड़ें और प्रभु आपसे कहे, अब अपने चारों ओर नजर देख, जो मैं तुझे देने वाला था, आई रिलीज इट नाउ। हालेलुया। तो जो हीलिंग की हमने शुरुआत की थी, कि हम अपनी हीलिंग बरकत कैसे ले सकते हैं प्रभु से, अपने पापों की माफी कैसे ले सकते हैं, तो वो सिर्फ यीशु के पास हम आते हैं। पर उसके बाद बहुत कुछ है। परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी बरकतें देने वाला है, और वो एक एक करके ऐड ऑन होती जाएंगी। जैसे आप लूत कह लो या पंजाबी च भूत कह लो, उन्होंने अलग कर दे जाओगे, और परमेश्वर तुहाडे ऊपर बरकतां दिंदा जाएगा। हालेलुया। आई बिलीव कि तुसीं इस वर्ड ਨੂੰ रिसीव कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि कुछ है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि जो हमें अब अब्राहम को ये तो नजर नहीं आता था, उसे लगा कि मैं तो देश में पहुंच गया था। अब परमेश्वर की मर्जी भाई, उसने जो उसकी इच्छा वो करता, पर प्रभु वेट कर रहा था कब मैंने जो इसको वर्ड दिया था उसको पूरा करिए। क्योंकि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, परमेश्वर आपकी बहुत सी मैल को, पापों को, हर पाप को धो देता है, पर उसके बाद आपका डिसीजन होता है कि फिर से आपने किसी चीज को पिक करके अपने साथ चिपका लेना है, या फिर उनको पीछे दफना के यीशु की ओर बढ़ते जाना है। इसीलिए बाइबल कहती है कि हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर बढ़ते जाइए। सब जाने अपने माइक म्यूट रखो प्लीज, किसी का माइक ऑन होता फिर बार बार। सब जन के यीशु मसीह की ओर बढ़ते जाइए। हालेलुया। अब मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। अब आप बोल सकते हैं कि अब्राहम पुराने जमाने का है, ये है वो है। आपने रिसेंटली, मैं इससे पहले एक वचन आपको पढ़ूंगा, 12 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा आपके लिए, जो आपने पढ़ा कि अब्राहम कनान देश में रहा पर लूत वहां से चला गया। अब मैं आपको इसको इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा। इसमें लिखा है, अब्राहम सेटल्ड इन द लैंड ऑफ कैनान, कि वो वहां पे सेटल्ड हो गया। कब? जब लूत इस तरफ गया और अब्राहम वहां पे स्टिक रहा। अब लूत ने अपने लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग देखी कि वो वहां पे मेरी भेड़ बकरियों के लिए चारा भी है, सब कुछ है, देखने में हरा भरा लगता है, तराई यानी कि तराई है, यानी कि हरियाली है, वहां पे पानी के झरने, सब कुछ है।
पर अब्राहम वहीं पे रहा, ही सेटल्ड इन द कैनान। बाइबल में लिखा कि वो कनान देश में सेटल हो गया और वहीं पे परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। ये वचन बहुत गहरा है, ये लंबा भी चल सकता है शायद 1-2 हफ्ते तक, क्योंकि इसमें और भी आगे बहुत कुछ है जो प्रभु ने रेवलेशन दी, पर आज मैं इसको ऑन टाइम फिनिश करूंगा। और इसमें आज मैं अभी अभी मैं जो आपसे एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, आपने रिसेंटली एक टेस्टिमनी देखी होगी कि एक सिंगर, जो बॉलीवुड सिंगर या पंजाबी सिंगर कह सकते हैं, वो कैसे एक वर्शिपर है आज के दिन में। आपने देखा होगा अपोस्टल अंकुनुला जी की मिनिस्ट्री में, उसका नाम शायद कुछ है, और वो आप इमेजिन करो, क्या वो बंदे ने कभी सोचा होगा कि मैं वहां पे जाके इतनी जो जो बिगेस्ट चर्च ऑफ इंडिया नंबर 1 क्वायर के साथ में कभी गा पाऊंगा? कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। वो अपनी लाइफ को में फेडअप था, नशा, बुरी आदतें, व्यभिचार, गाना बजाना, जहां पे पहुंचने के लिए लोग देखते हैं कि भाई ये तो टीवी पे आ रहा है, वहां पे वो था, पर उसकी लाइफ क्या थी? इट्स लाइक हेल, कि वो नरक वाली लाइफ थी, जैसे उसकी टेस्टिमनी है कि वो डिस्ट्रॉयड लाइफ थी उसकी, डिस्टर्ब लाइफ थी उसकी, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था उसके पास। और ऐसे ही उसको वचन के बारे में पता चला, ऑनलाइन देखा, चर्च में आया। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अब उसने बैप्टिज्म लिया, उद्धार पाया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अब अगर अगर आप उस चीज को देखें, अगर वो चाहता तो ये उसके पास एक्सक्यूज था कि गाना मेरा प्रोफेशन है, अब मैं अपनी रोजी रोटी थोड़ी बंद कर लूं। और वो लूत को चिपका के रख सकता था अपने साथ, एक रियल एक्यूरेट रीजन था उसके पास, एक रियलिस्टिक कारण था कि भाई मैं तो गा के अपना कमाता हूं, अब मैं गाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? पर उसने उस लूत को भी सेपरेट किया जब चर्च में। उसको पता था कि ये वही सीढ़ी है जो फिर नरक की ओर जाएगी, और उसने उस लूत को सेपरेट किया। और आप देख रहे हैं कुछ ही हफ्तों में वो एक बड़ी क्वायर के साथ, एक बड़ी अच्छी आवाज के साथ वर्शिप कर। आप सोचो, क्या वो उसको क्वायर में मौका मिलता कि अगर वो अभी वो चर्च भी आता होता, बैप्टिज्म भी ले लिया होता और गाने भी गाता होता? नो, नेवर, वो कभी मौका नहीं देते उनको। क्यों मिला? जब वो 100% प्रभु का वचन मान के कि नहीं, प्रभु ने मुझे नरक से निकाला, गंदगी से निकाला, व्यभिचार से निकाला, नशों से निकाला, अब मेरा जीवन परमेश्वर का है। और ढोलकी लेके वहां पे वर्शिप करने लगा भीड़ में। 1-2 वीडियोस आपने उसकी देखी। और आज वो एक क्वायर में है, और वहां पहुंचने के लिए लोग सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, सिफारिश लगाते हैं, या कैसे भी पहुंचते हैं कि मैं भी इस क्वायर में साथ वालों के साथ ही खड़ा हो जाऊं, और वो मेन 4 बंदे जो क्वायर में है उसमें है। कैसे? जब लूत को आप सेपरेट करते हैं, परमेश्वर कहता है देख मैंने तेरे लिए क्या रखा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव यू, कि मैं तुझे यहां देखना चाहता था, पर तू अपनी मर्जी से उस देश में गया, उस देश में अकाल पड़ा, मिस्र में तू अपनी मर्जी से चला गया, तुझे धक्के पड़े। और अब रीजन क्या था कि जो मैं चाहता था, तू बुरी आदतें छोड़, ये टीवी सीरियल छोड़, ये चीजों को छोड़ और वचन पे ध्यान लगा, और मैं तेरे लिए स्वर्ग की आशें खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं? हालेलुया। और आज हम सेटिस्फाई हो जाते हैं थोड़े में, नहीं बपतिस्मा ले लिया, चर्च जाने बस, इस तो उत्ते कुछ नहीं चाहिए। बड़ा धन्यवाद प्रभु का, खुदा ने बड़े 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 काम किए, सानू बिजनेस मिल गया, अच्छा परिवार है, बस असि सेटिस्फाई। आप सेटिस्फाई होके बैठ जाते, और फिर प्रभु भी सेटिस्फाई होके बैठा है कि ठीक है, तू खुश है तो मैं भी खुश हूं, मांगेगा तो दिया जाएगा। अपने लूतों को भूतों को अलग करेगा तो बड़ी ब्लेसिंग का हकदार होगा तू। हालेलुया। अगर आप नए नियम में देखें, एक पौलुस जो कलीसिया को मारने वाला था, जो जो उनकी कलीसियाओं को डिस्ट्रॉय कर रहा था, टेंटों को आग लगा देता था, जेलों में डाल देता था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया एक जगह पे जाते हुए। उसका लूत क्या था आपको पता है? उसका लूत प्राइड था कि मुझे बड़ी नॉलेज है। वो डिग्री होल्डर बंदा था, उसने गमलिएल के अंडर स्टडी की थी, अपने धर्म की, धार्मिक पुस्तक की, व्यवस्था की, हर चीज की अथॉरिटी थी उसके पास। लोग थे काम करने वाले, खास बंदा था वो उन प्रधानों का। उसके पास अथॉरिटी थी, नॉलेज थी, सब कुछ था, और उसका घमंड था उसको, ये उसका लूत था, उसका उसके साथ चिपका हुआ था कि नहीं, साडा धर्म सब तो उच्चा है, नहीं जो मैं रब नूं जानदा हूं सब तो उच्चा है,
नहीं मैं मैनू सारी नॉलेज है, ये मशवारे किदा प्रचार कर दे फिर उसका लूत था वो। और जब प्रभु ने उसे अंधा कर दिया, 3 दिन 3 रात अंधा रहा, उसकी आंखों में रोशनी गई, ना खाया ना पिया, रोता रहा प्रभु के सामने कि भाई मेरा तो सब पढ़ा लिखा डिग्रियां सब कुछ तो खत्म हो गई एक ही झटके में, एक फ्रिक्शन ऑफ टाइम, एक सेकंड में। जब उसका घमंड टूटा, लूत अलग हुआ, परमेश्वर कहता है अब मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, तुझे जो करना होगा तुझे बताया जाएगा, अब तू मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। और आज उस पौलुस को आप बाइबल में पढ़ते हैं, जिसे एक गुंडे के रूप में देखना था, आज उसे एक प्रचारक के रूप में देखते हैं। कब? जब वो लूत उसकी जिंदगी से अलग हो गया। हालेलुया। क्योंकि आप बपतिस्मा पाए हुए हो सकते हैं, मेरी खुद की लाइफ ऐसी थी, मेरी जिंदगी में तो बहुत से लूत थे जिनको जब तक अलग नहीं किया परमेश्वर ने यहां तक नहीं पहुंचाया। बैप्टाइज था मैं, बाइबल को जानता था, प्रभु से बरकतें मिली थी, पास्टर की प्रेयर से, प्रार्थनाएं से आशीष मिलती जा रही थी। पर प्रभु कहता है कि अब जो प्रॉमिस लैंड में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं, मैं तब ये दरवाजा खोलूंगा जब तू इन लूतों को, भूतों को अलग करेगा अपनी जिंदगी से। ये तेरे गाने सुनने, ये बुरी मूवीज देखना, ये मूवीज देखते रहना, ये गलत वीडियो, गलत मजाक, गंदे मजाक, दूसरी जगहों पे जाना बैप्टाइज्ड होते हुए भी, तब परमेश्वर कहता है कि अब जब तक तू इन दूतों को अलग नहीं करेगा तब तक तू आगे। और जैसे वो अलग होते गए, म्यूट करो किसी का माइक, जैसे हो गया, जैसे वो अलग होते गए और प्रभु ने धीरे 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 करके आज यहां तक पहुंचाया जिसे आप अपने सामने देख रहे हैं। हालेलुया। इसी तरह पौलुस को आप पत्रियों में पढ़ रहे हैं, जैसे उसने अलग किया कि डिसीजन बनाया, उसके बाद वो चाहता तो फिर जब आंखों की रोशनी आई तो जा सकता था, पर बाइबल में लिखा कि वो वहां से कहीं और चला गया और वहां पे तैयारी की उसने, बरनबास मिला उसको, तैयारी की अपने सुसमाचार प्रचार की। और इसी तरह से अब्राहम को परमेश्वर बोलता है कि जा, निकल जा, पर लूत मूत सब छोड़ के चला जा, जितने भी सब चीजें हैं सब कुछ छोड़ के पीछे छोड़ दे, और मैं तुझे वो देश दिखाता हूँ उसमें चला जा। और सब चीजों को फिर उस जिससे वो प्यार था उसका, कई बार हमें लगता है कि हम ये नहीं छोड़ सकते भी, कई लोगों की प्रॉब्लम यही है, सब कुछ हो जाएगा पर मेरी सिगरेट नहीं छूटेगी जो मैं हर घंटे बत्ती जगाता हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ग्रेस तो दूंगा पर कदम तुझे लेने पड़ेंगे। जिस दिन तू डब्बी को बोल देगा कि मैं आज के बाद तेरा मेरी जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं है, वो दोबारा उठ के तेरे मुंह में नहीं पड़ेगी जब तक तू खुद डिसीजन नहीं लेगा। हालेलुया। कि आप लोग दोबारा से वो पाप, वो आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, वो व्यभिचार, वो गंदी आदत, वो बुरा बोलना, गालियां निकालना, वो खुद में खुद उठ के ऊपर आपके ऊपर नहीं आ सकते जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे उनको फिर से अपनी जिंदगी में जगह देने का। हालेलुया। और आपको ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, आपने कैसे परमेश्वर से बरकतों को लेना है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डिसीजन बना सकते हैं, आप चाहें तो सारी उम्र उस लूत को लेके, अब अगर आप देखो कि वो अपनी प्रॉमिस लैंड में पहुंचकर भी प्रॉमिस को नहीं ले पाया, परमेश्वर की योजना को नहीं ले पाया अपनी जिंदगी पर, इतना सफर तय करके सब कुछ उठा के घर बार छोड़ के, जब तक एक लूत उसके साथ था जो प्रभु की ओर से नहीं था उसके साथ, और दूसरे देश में जाता है वहीं से भी धक्के पड़ते हैं, तीसरे में आता है वहां फिर लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर अलग होते हैं। फिर परमेश्वर कहता है कि जहां तू पहले पहुंचा था ये वही देश है और यहीं पे तू सेटल है और यहीं पे मैं तेरे वंश को बढ़ाऊं। हालेलुया। और ऐसी ही प्लानिंग्स परमेश्वर एक बंदे के लिए बनाता है जब वो कहता है कि अपने घर को छोड़, मतलब अपनी पुरानी गंदगी को छोड़, बैप्टाइज्ड हो, बाहर आ, मेरे पास आ, और मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा जहां पे बरकतें ही बरकतें हैं, अनलेस तू किसी अपनी गंदी आदत को कैरी ना करे, अनलेस तू किसी बुरे विचारों को, बुरी आदतों को, बुराइयों को अपने साथ घसीटे ना फिरे, अनलेस तो फिर से वही बंदों की कंपनी ना करे जो रोज शाम को बैठ के दारू पीते। तो परमेश्वर कहता है कि देख फिर मैं तुझे लेके जाता हूं और सब योजनाओं को पूरी करूंगा तेरी लाइफ।
हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि आप जो वर्ड आपने सुना है, आप इसको समझे हैं। कुछ चीजें आपको छोड़नी है, मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में है, क्योंकि मेरी जिंदगी में थी। स्पेशली जो जब हम यंग होते हैं तो कुछ चीजें हमें लगता है कि नहीं आ रहे थे, बिना तो सरना नहीं, कभी कभी मूवी तो देख ही सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो आपको, क्योंकि पौलुस कहता है कि ऐसा सुसमाचार क्यों सुने जो मसीह से दूर करता है। मसीह के बिना कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। जब आप वो डिसाइड करते हैं कुछ चीजों को, दुनियावी चीजों को देखने का, उनको अपनी जिंदगी में मौका देने का, तो वो आप दूसरा सुसमाचार सुनते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और बाइबल कहती है कि सिर्फ ऐसा ही होता है, मसीह यीशु ही प्रभु है, उसके बिना कोई और नहीं है। पर आप जब आप मूवीज देखते हैं, आपका माइंड डिवर्ट होता है कि नहीं यार, ऐसे भी होता है, दुनिया ऐसे भी चलती है, ऐसे भी आशीष मिल जाती है। क्या कुछ आपको परोसा जाता है कि मीडिया के द्वारा कितनी गलत गलत चीजें परोसी जाती हैं। आप चाहें तो उनमें बढ़ सकते हैं, आप एक कदम लेंगे, वो अपने आप खींच लेंगे अपने आप। वो मसा है, वो अनॉइंटिंग है, वो अनॉइंटिंग आपको खींच लेगी अपनी ओर। और इसी तरह से जब आप यीशु की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो वो कहता है मैं 10 कदम तेरी ओर बढ़ाऊंगा। जब हमने डिसाइड किया कि हाँ, हम ये टाइम को जो लॉकडाउन में बैठ के रोएंगे नहीं, कुरलाएंगे नहीं कि प्रभु कितना गुजारा चलूंगा, कैसे मोर्गेज जाएगा, क्या होगा, जब उसने पहले किया वो अब भी करेगा। जब डिसाइड किया कि नहीं, प्रार्थना का टाइम डबल ट्रिपल होगा, प्रेयर बाइबल रीडिंग का, और मैं वेट कर रहा था कि परमेश्वर, जो जो फास्टिंग मैंने की थी, जो 1 महीना, जो 3 दिन रात के रोजे उसकी के बीच में, तो वो मुझे पता था कि प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहे। वो अगले दिन या आपको या ड्यूरिंग वही टाइम नहीं होता कि हाँ, अगर वो लेट है तो वो ग्रेट है, अगर उसी टाइम परमेश्वर ने कुछ नहीं दिखाया। पर मैं भी था कि कुछ अद्भुत नहीं देखने को मिला इस सेक्रीफाइस के बाद। पर जो ट्यूसडे को हम बैठे तो वो जो था, दैट वाज ग्रेट। वो लेट और वो ग्रेट को लेकर, और परमेश्वर ने सब चीजें बताई, बात की, सब चीजें बताई कि कैसे होगा सब कुछ, और वो होगा। एक एक करके वो पन्ने आपके सामने फोल्ड अनफोल्ड होंगी वो चीजें। कुछ मैंने आपको बताया, 1-2 चीजें, और कुछ आगे आपको प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। जब आप इस लॉकडाउन के बाद हमारी सर्विस होगी, आप देखेंगे कि कैसे प्रभु का आत्मा कार्य करता है। और उसके लिए आपको, हम सबको मिलकर आगे चलना होगा। मैं टीम के साथ, हम शायद जूम मीटिंग करेंगे कोई, या फिर जब मिलेंगे तब करेंगे, जैसा प्रभु अगुवाई करेगा। जो हमारे चर्च मेंबर्स टीम्स हैं, या फिर वहीं पे मिलके हम बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें डिसीजंस लेने होंगे, हमें आगे बढ़ना होगा, प्लानिंग्स करनी होगी, क्योंकि परमेश्वर का प्लान बड़ा है। और परमेश्वर की योजना के साथ चलने के लिए हमें अपने आप को रेडी करना होगा। इजी नहीं है, अब्राहम के लिए आसान नहीं था सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर की आवाज सुन के चलना। और आज भी वही चीज है, इजी नहीं होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबके साथ है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आई बिलीव कि आपने वचन को सुना और आप इस पे चलेंगे, इसको मानेंगे, अपने लूटों को, सब चीजों को अलग करके उद्धारकर्ता यीशु की ओर बढ़ते जाएंगे, ताकि वो आपको वो बरकतें दे सके जो बरकतें वो आपको देना चाहता है।